विधाता, न जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ठीक है बाबा, आप दूसरी महारानी को देखिए। प्रणाम बाबा। सुहागवती भवा महारानी जी। देखिए मेरा भाग्य की रेखा ठीक है, भंडार में खुला है, भाग्य रेखा बताता है नौ आमदनी तेरा खर्च, शनि के रहिया चल रहा है। और इनका भाग्य रेखा बताता है कि इनके भी भाग्य में एक भी संतान की प्राप्ति नहीं है। क्या अब इसमें क्या कारण है बाबा, क्यों नहीं संतान की प्राप्ति है? इनसे भी एक अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है महाराज। क्या ऐसी गलती क्या हो गई है बाबा? अक्सर आप देखते होंगे कि गांव समाज में चौबटिया जो रास्ता होता है, अवश्य, और अमावस की रात, पूर्णिमा की रात में महिलाएं लोग कुछ अपना सिद्धिकरण करने के लिए वहां पर वस्त्र को छोड़ देती है, वस्त्र को छोड़ देती है, और उसी वस्त्र को महारानी जी नंघन कर दी है, जिनके की कारण का कोख नष्ट हो गया और ये पुत्र की मां नहीं बन सकती है। न जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ठीक है महाराज, अब तीसरी महारानी को देखें, चौथी महारानी। सुहागवती भवा हमारा महारानी जी। देखिए बाबा, भाग्य की रेखा ठीक है, भंडार में खुला है, भाग्य रेखा बताता है नौ आमदनी तेरा खर्च, शनि के अरहिया चल रहा है। और इसका भाग्य रेखा बताता है कि एक पुत्र की मां बन चुकी है। क्या ये क्या कह रहे हैं बाबा? आज तक मैं पुत्र कहला रहा हूँ और आप ये कह रहे हैं ये पुत्र की मां बन गई है? हाँ महाराज, मुझे साफ साफ शब्दों में समझाइए। इनका भाग्य रेखा बता रहा है कि महारानी जी कहीं जंगल में गई थी और वहां पर आप शिकार करने के लिए गए थे, अवश्य, और उसी जंगल में आप दोनों से मुलाकात हो गई, दोनों ही एक दूसरे को देखे आंखों ही आंखों में प्यार हो गया, और कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि अचानक जो है जोरदार घटा छा गया, जोरदार बादल गरजने लगे और जोरदार बारिश होने लगी। उसी बारिश में आप दोनों ठंड से कपकपाने लगे और उसी समय आप दोनों का मिलन हो गया। ये सत्य है बाबा, जिनके के कारण महारानी जी एक गर्भ धारण कर ली थी, और इनकी इज्जत बचाने के लिए आप इनसे कहे कि महारानी, उस समय तो शादी नहीं हुआ था, कि अगर कोई तो दूसरा आदमी जान लेगा तो बदनामी हो जाएगा, इसलिए तुम अपने गर्भ को नष्ट करवा दो। प्रणाम बाबा। सुहागवती भवा महारानी जी। देखिए बाबा, मेरे हस्तरेखा में क्या लिखा है? बायां हाथ दिखाइए महारानी जी, औरत का बायां हाथ होता है। भाग्य की रेखा ठीक है, भंडार में खुला है, भाग्य रेखा बताता है नौ आमदनी तेरा खर्च, शनि के रहिया चल रहा है, और इसका भाग्य रेखा बताता है कि इनके भाग्य में भी एक भी संतान की प्राप्ति नहीं है। हे भगवान, मैं 5 महारानियों को दिखा दिया हूँ, लेकिन एक महारानी बच गई है, क्या करूं? बाबा, रो रहे हैं महाराज, ये पुत्र के वियोग में, ये देख रहे हैं बाबा इसकी क्या हालत है। पुत्र के वियोग में ये पागल हो गई है बाबा। क्या इसमें भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं है? हाँ, आइए 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 महारानी, महारानी, बाबा घबराओ नहीं महारानी, बाबा I love you, बाबा I love you। देखिए ना बाबा, बाबा वो मेरा बोलो बाबा, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ बाबा, मेरे भतान में दम नहीं है, उसके शरीर में पानी हो गया है, आप हर्ष पुष्ट हैं बाबा, बाबा,
रही हो महारानी? ये पंडित जी हैं। आपसे पलंग चोय चोय नहीं होता पतिदेव, इसलिए बाबा में बहुत दही चुरा कर रग है। महारानी पागल मत बनो, ये ब्राह्मण देव हैं, इनसे हस्तरेखा दिखवाओ। महाराज लगता है इनको हिस्टीरिया की बीमारी है। बाबा ये पुत्र के वियोग में हरामजादा, क्या रे हरामखोर कटे हुए पे नमक छिड़काने के लिए आते हो? हरामजादा, मैं तुम्हें काट डालूंगा, जान से मार डालूंगा हरामखोर। चलो चलो ऊपर चलो। क्या रे हरामजादा, तुम महारानी है? ये क्या है? क्या हल बना रखा है? क्या रे हरामजादा, ये क्या बना के आया है रे हरामखोर? हरामखोर कहीं का, बेहुदा, मार डालूंगा तुम्हें। क्या करो, महामंत्री थोड़ा नटखट है, हंसी मजाक करते रहते हैं। बाबा कहिए जजमान। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा, आखिर जब हम इस शरीर को छोड़कर, इस शरीर को जब मैं त्याग दूंगा तो ये राजपाट को कौन संभालेंगे? मेरे सिर का ताज कौन संभालेंगे बाबा? स्वामी जी, महारानी शिव भगवान ने हस्तरेखा दिखा चुकी हो, लेकिन स्वामी जी एक बार आप भी अपना हस्तरेखा दिखाइए स्वामी जी। महारानी जी स्वामी जी, तुम छे वो महान हस्तरेखा बाबा को दिखवा चुकी हो, अब मैं हस्तरेखा दिखवा कर क्या करूंगा? हाँ हाँ राजन, महारानी बिल्कुल सही कह रही है। कहीं आप में ही तो कोई दोस्त तो नहीं? एक बार आप भी अपना हस्तरेखा दिखवा लीजिए। ठीक है बाबा, अगर यही इच्छा है तो आप देख सकते हैं। भाग्य की रेखा ठीक है, भंडार में खुला है, भाग्य रेखा बताता है नई आमदनी तेरा खर्च, शनि का रहिया चल रहा है और आपका भाग्य रेखा बता रहा है कि आपके भाग्य में एक संतान की प्राप्ति है। क्या क्या बाबा? हे ब्राह्मण देव, छह महारानी का हस्तरेखा देखकर तो आपने ये कहा कि महाराज एक भी महारानी मां नहीं बन पाएगी, तो आप कह रहे हैं कि एक पुत्र की प्राप्ति होगी। वो कैसे बाबा, वो कैसे? जी हाँ राजन, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन पुत्र की प्राप्ति के लिए आपको एक काम करना होगा। क्या? क्या बाबा? आपने जो 6 शादी किया है, किसी राजा महाराजा की बेटी से, राजकुमारी से शादी किया है, अवश्य बाबा, लेकिन आपको पुत्र की प्राप्ति के लिए आपका भाग्य रेखा जो बता रहा है कि आपको 7वां शादी करना होगा। क्या 7वां शादी करना होगा? जी हाँ। क्या वो भी गरीब घर में? हाँ बिल्कुल नहीं बाबा नहीं, लोग क्या कहेंगे? महाराज पागल हो गए हैं पुत्र के लिए, शादी पे शादी करते जा रहे हैं, लेकिन एक भी संतान की प्राप्ति नहीं है। बाबा देखिए राजन, स्वामी जी, महारानी बाबा का बात मान लीजिए स्वामी जी, अगर 7वां शादी करने से मैं पुत्र की मां बन जाऊंगी, इसमें बुराई क्या है स्वामी जी? कर लीजिए ना स्वामी जी। ठीक है महारानी, अगर तुम ये कहती हो तो मैं अवश्य 7वां शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ राजन, आपको 7वां शादी करना होगा, पुत्र की प्राप्ति होगा। इससे शादी करने से राजन 2 परिवार का उद्धार होगा। क्या बाबा, वो कैसे बाबा? हे राजन, उस गरीब घर में आपको शादी करना होगा जिनको ना तो रहने का घर हो, ना पहनने का वस्त्र हो, ना खाने के लिए अन्न हो। उस घर में
आपको शादी करना होगा और उस परिवार जब उस घर में आप शादी करेंगे तो उस गरीब का उद्धार हो जाएगा और उस